आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मिलन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप परमेश्वर की आराधना करने में बहुत उत्साहित हैं। ये जो इतवार है इसको पाम संडे बोला जाता है और इसको खजूरी इतवार भी कहा जाता है। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 12 पद से लेके 15 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधा का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे यरूशलेम की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरी दुनिया में दुनिया के ऊपर जय पाई है, फतेह हासिल की है। हर एक बीमारी के ऊपर, जिन कमजोरियों में, जिन परेशानियों में आप इस समय लिप्त हो, परेशान हो, जकड़े हुए हो, उस सब चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए विजय को हासिल किया है। बस इतना करना है कि हमें अपने आप को, अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के सामने उंडेल देना है, अपने आप को प्रभु के सामने उंडेल देना है। जिस प्रकार हम देखते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा था तो लोगों ने खजूर की डालियों को लेकर उसके आगे डाल दिया, कपड़ों को उसके आगे डाल दिया। ये समर्पण को दर्शाता है कि उन लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह के सामने समर्पण कर दिया। तो ये समय है प्रियो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आए, एक विजय को लेके आए, तो परमेश्वर आप इस समय अपने जीवन को समर्पण करें। जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दोगे, अपने दिल को यीशु मसीह के सामने रख दोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में एक विजय को लेके आएगा। ये समय आपका है प्रियो कि जब आराधना दल हमारी आराधना में अगुवाई करते हैं तो आप अपने जीवन को प्रभु के सामने उड़ेल दें, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज एक विजय को लेके आएगा और उत्साह के साथ प्रभु की आज आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तेरे पास आते हैं प्रभु, जबकि आज प्रभु हम तेरी विजेता का ऐलान करते हैं अपने जीवन में प्रभु, अपने परिवार में प्रभु होने दे प्रभु, और अपने जीवन को, अपने दिल और दिमाग को तेरी ओर लगाते हैं, अपने आप को तेरे प्रति समर्पित करते हैं। होने दे तेरा पाक रूह आए, तेरा पवित्र आत्मा हमें छू ले, हमें भर दे और हम उस आनंद से भर जाएं जिस आनंद के लिए प्रभु तूने हमें ठहराया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की आराधना में तू बहुत इससे अपने पवित्र आत्मा के कारण ओ प्रभु अद्भुत कार्य करना। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं खुदावंत के तूने हमारी प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए समय है प्रियो, हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए उसकी आराधना करेंगे। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम। आइए उसके नाम को धन्य कहेंगे। धन्य तेरा नाम जब हर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। आइए बोलेंगे, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है
सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। उसके नाम को बोलेंगे। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अड़पन में। धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु। आइए ताली बजा के गाएंगे। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। आइए इस गीत को गाएंगे। तेरा अनुग्रह काफी है। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू। सुखदाई जल के झरने, सुखदाई झरनों में चलाता हमको करुणा में। कोई जुदा ना कर सके हमें, सुधी कर तेरे लोगों की, सुधी कर तेरे बच्चों की, सुधी कर तेरे वाचा प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह काफी है। जोर से गाएंगे। हो तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। एक बार फिर से गाएंगे। तेरा अनुग्रह काफी है मेरी हर एक परिस्थिति में, काफी है, मेरी हर एक बीमारी में, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, ओ अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आइए उसको बोलेंगे। महान विश्वास योग्य प्रभु, वो विश्वास योग्य है। बदलता पापी दिल को तू। उसका वचन कहता है वो सुखदाई झरनों में लेके जाता है। सुखदाई झरनों में चलाता हमको करुणा में। कोई जुदा ना कर सके प्रभु से हमें। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर। बोलेंगे प्रभु मेरी स्तुति ले ले। आइए अपने आवाजों को उठा के गाएंगे। तेरा अनुग्रह
अनुग्रह काफी है। बोलेंगे तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मेरे प्रियो, आज जब हम इस शुक्रवार की सभा में हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर आए, ये दिन है जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनकी परेशानियों के लिए। यदि आज आप इस स्थान में पाए जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेके, प्रभु का वचन कहता है कि जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। हर एक जो सामर्थी नहीं है वो कहे मैं सामर्थी हूं। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। बाइबल में लिखा है उसका नाम यहोवा निसी है, यहोवा राफा है। वो आपको हर एक चीज से भरना चाहता है। आइए अपने हाथों को उसकी ओर उठाएंगे। और आज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आप सबके लिए है कि प्रभु आपको आपके हर एक चीजों से छुटकारा देना चाहता है। आपकी हर एक चीज से वो आपको छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे प्रभु ये कैसे होगा, अमित भाई ये कैसे होगा, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। लेकिन एक बहुत शुभ समाचार मैं आपको देना चाहता हूं। ये बातें केवल उनके लिए हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है जो उस पे विश्वास नहीं करता वो उससे कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। और यदि आप आज उससे प्राप्त करना चाहते हैं, आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और कहेंगे प्रभु, प्रभु मैं आज तुझसे चाहता हूं और मुझे पता है तू करेगा, तू करेगा। बोलिए प्रभु को, बोलिए प्रभु तू करेगा। बोलिए जोर से, बोलिए प्रभु तू करेगा। मेरे प्रियो, जब उस अंधे भिखारी को बोला गया तू चुप हो जा, बाइबल बताती है वो और जोर से चिल्लाने लगा। आज मैं बोल रहा हूं आप चिल्लाइए और आप बोल ही नहीं रहे। जोर से चिल्लाइए, बोलिए प्रभु तू करेगा। और जोर से बोलिए प्रभु तू करेगा। पवित्रता जब निहारता तेरे प्रेमी। प्रभु से बोलेंगे चीजें सारी जो घेरे हैं, सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी। विश्वास के साथ गाइए, विश्वास के साथ। तेरे दिल तक पहुंचने का आनंद पाया जब मेरी इच्छा हो वे मोही तेरे प्यार। चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया तेरी रोशनी। उसकी रोशनी में हर एक चीज चली जाती है। बोलेंगे प्रभु आराधना बीमारी से प्रभु मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करूं,
धन्यवाद आराधना का दल आप सभी के लिए कि आपने एक अच्छी रीति से हमें परमेश्वर की आराधना में अगुवाई किया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से किए होंगे इस ऑनलाइन के माध्यम से। और ये समय होगा कि पास्टर शाहरुख आएंगे, वो हमें सूचनाओं के विषय में बताएंगे, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार दिए जाते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसमें ज़रूर जुड़ेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के सदस्यों को और अपने प्रियजनों को इसमें ज़रूर साझा करें, जिससे हम सब मिलके परमेश्वर के आत्मिक वचन का आनंद उठा सकें। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान का दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं, जिससे हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में आराधना सभा होती है। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ये आराधना सभा YouTube और Facebook के माध्यम से भी होती है। कृपया इसमें ज़रूर जुड़ें। कृपया ध्यान दें, 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक उपवास प्रार्थना चल रही है और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसमें सहभागी हैं। यदि आप इसमें सहभागी नहीं हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जरूर इसमें सहभागी हों, जिससे हम सब मिलकर उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु में बढ़ने पाएं। आने वाले 29 तारीख को आपकी स्थानीय कलीसिया में गुड फ्राइडे की आराधना सभा होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें जरूर सहभागी हों। आने वाले 31 मार्च को मुख्य कलीसिया भवन में पुनरुत्थान की सभा होगी और याद रखें, इस आराधना सभा में कलीसिया की सदस्यता भी दी जाएगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी आराधना सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 11 बजे होगी और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर इस आराधना सभा में शामिल हों। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर शाहरुख, आपके सूचनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 31 मार्च रविवार सुबह 8:30 बजे हिंदी की कंबाइंड सभा होगी और यह सभा पुनरुत्थान की सभा है और अंग्रेजी की कलीसिया 11 बजे होगी। तो मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि पुनरुत्थान की सभा में जरूर जुड़े। और यह सभा व्यक्तिगत रीति से आप हमारे मुख्य कलीसिया भवन में आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और यह समय होगा, पास्टर शाहरुख आएंगे और वह हमें भेंट और दशमांश के विषय में बताएंगे। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, अपना भेंट और दशमांश परमेश्वर के भवन में भेजें। ये समय है प्रियो कि हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशमांश को दें। हम जानते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बोते हैं तो परमेश्वर उसमें हमें बहुत ऐसे आशीष को देता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमें सारी चीज़ें जो भी है हमें सेतमेत में मिला है। हमारे पास जो भी धन संपत्ति है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें सेतमेत में मिला है, मुफ्त में मिला है। तो क्यों ना आज जैसे परमेश्वर ने हमें सेतमेत में दिया है, इसी प्रकार हम भी सेतमेत में परमेश्वर के राज के लिए बोएं। कोई चिंता ना करें, ना कुड़कुड़ाएं कि हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि सेतमेत के साथ, सच्चे हृदय के साथ जब आज हम परमेश्वर के राज के लिए बोएंगे तो उसका प्रतिफल हम अपने परिवारों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाएंगे, अपने कारोबार के क्षेत्र में हम देखने पाएंगे।
तो ये मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये समय है कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, प्रभु ये समय तूने हमें प्रभु दिया कि हम तेरे राज्य के लिए कुछ दे सके, कुछ बोल सके। प्रभु सच में प्रभु जिस प्रकार दाऊद भी कहता है, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास वो मेरा नहीं है, वो सब तेरा है परमेश्वर, अपनी घटी में से तुझको देता हूँ। प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते जो भी आज परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए बोते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में तो बहुत ऐसे आर्थिक आशीष से आशीष करे। यदि परिवार में भी या भी उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई चैलेंज है प्रभु, उस चैलेंज को भी परमेश्वर तो दूर करे और अपनी बड़ी आशीष बड़ी करुणा उनके जीवन में प्रकट करे। और जो नहीं दे पाए प्रभु उनके जीवन में भी कार्य कर, उनको भी इतना आशीष करे कि वो भी तेरे राज्य के लिए दे पाएं और तेरी महिमा के लिए प्रभु खड़े होने पाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। धन्यवाद पास्टर शाहरुख कि आपने हमें भेंट और दशमांश के विषय में अच्छी रीति से समझा दिए। अगर अभी तक आप अपना भेंट और दशमांश को नहीं भेजे हैं तो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है, आप उसे नोट करें और फिर से भेंट और दशमांश को परमेश्वर के भवन में भेजें। और यह समय होगा परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। पास्टर जॉनसन हमारे मध्य आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ साझा करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं आज पाम संडे है, तो इससे पहले कि हम आत्मिक विचार में जाएं, मैं आप सभी को पाम संडे की बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं हैप्पी पाम संडे। और ये जो संडे है हम जानते हैं ये खजूर इतवार है, और जैसा कि आपने आत्मिक विचार के शुरू में भी इसके विषय में सुना कि कैसे पाम संडे के विषय में हम बात कर रहे हैं। और आज हम प्रभु के वचन से उसी आत्मिक भाग को लेंगे जो पाम संडे के विषय में हमें बताता है, खजूर इतवार के विषय में हमें बताता है। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 1 से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और ये पाम संडे के उपलक्ष्य में है। यहाँ पे लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है।
यहाँ पे हम प्रभु के वचन में कुछ बातों को देखते हैं और ये बातें हमें इस प्रकार से बताती हैं, उस घटना के विषय में बताती हैं जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि गांव में जाओ और वहाँ तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसका बच्चा वहाँ मिलेगा और तुम उसे लेकर के आना। और जब लोग तुमसे पूछें कि इसको क्यों लेके जा रहे हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। यहाँ पे हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे प्रभु इस यात्रा के विषय में जो वो यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है उसके विषय में अपने चेलों को बताता है। और यहाँ पे गधी का बच्चा मिलना और उसका बंधा हुआ होना और उसे खोल के लाना और उसके विषय में बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रभु के कार्य जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से है। और इस घटना में हम एक बात को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। आज मैं आपको उसके प्रवेश करने के विषय में कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। हम जानते हैं हमारा प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन बाइबल यहाँ एक चित्र मेरे और आपके सामने प्रस्तुत करती है और वो चित्र ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और बाइबल जिसके विषय में बताती है कि सब कुछ उसी के द्वारा और उसी से उत्पन्न हुआ और वो यहाँ पे गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश कर रहा है। और ये एक बहुत ही रोचक घटना है जिससे हम प्रभु के उस बातों को सीख पाएंगे। हम जानते हमारा प्रभु महान और सामर्थी है, लेकिन वो अपने आप को इतना दीन और इतना नम्र किया है कि वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश कर रहा है। और जब वहाँ के लोगों ने ऐसा देखा तो वो यीशु मसीह को पहचान गए और उन्होंने जाना कि ये वही है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश करेगा, आएगा। और ये उसका चिन्ह था और इस कारण से वो उसे पहचान गए। और जब उन्होंने उसे पहचान लिया तब वो उसका आदर करते हैं। और वो उसका आदर करते हैं, वो मार्ग में कपड़े बिछाते हैं, वो मार्ग में खजूरों की डालियाँ बिछाते हैं, वो मार्ग में अपने वस्त्रों को बिछा देते हैं और उसका स्वागत करते हैं। मैं और आप जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और जब हम अपने प्रभु को जानते हैं कि वही उद्धार करता और मुक्तिदाता है, वही वो परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, वही हमारा उद्धारक है। जब हम उसे जान लेते हैं, जब हम उसे पहचान लेते हैं, आज मैं और आप उसके आदर के लिए क्या करते हैं? क्या हम और आप उसका आदर करने के लिए तैयार हैं? जैसे वो भीड़ जो प्रभु के पीछे पीछे चली आती थी, प्रभु के आगे आगे चली आती थी, उसे घेरे हुई थी, लेकिन जब वो उस चिन्ह को पहचान गए कि ये उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है जिसके विषय में पहले से भविष्यवाणी की गई है, तो वो उसका आदर करते हैं। तो क्या मैं और आप आज उस बात को अपने जीवन पे लागू करते हैं? यदि आज प्रभु हमारे हृदय में नए रूप में प्रवेश करना चाहता है तो क्या हमारे मन, हमारा हृदय तैयार है उसका आदर और सम्मान करने के लिए? या हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, या हम अपने रोज की दिनचर्या में व्यस्त हैं? उन लोगों को समझ नहीं आया कि वो प्रभु के आदर में क्या चीज़ बिछाएं और उन्होंने अपने कपड़े प्रभु के आदर में बिछा दिए। उनको समझ नहीं आया कि वो कैसे प्रभु का आदर करें और उन्होंने खजूरों की डालियां काटकर उसके मार्ग में बिछा दी, क्योंकि वो उसका आदर करना चाहते थे। आज मैं और आप किस तरीके से अपने उस राजाधिराज, उस प्रभु का
आदर करना चाहते हैं। जो मेरा और आपका प्रभु है, जो मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको रचा, जिसने मुझे और आपको बनाया, क्या हम उसका आदर करने के लिए तैयार हैं? बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहाँ होती है। बाइबल बताती है वो हमारे साथ साथ रहता है। बाइबल बताती है उसने वायदा किया वो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। लेकिन क्या हम उसका आदर करने के लिए गंभीर हैं? क्या हम उसका आदर सही रीति में कर रहे हैं? क्या हम उसे सही रीति में आदर दे रहे हैं? क्या हमारे हृदय तैयार हैं? क्या हमारे मन तैयार हैं आज उसके वचनों को सुनने के लिए? क्या हमारे मन तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? क्या हमारे मन तैयार हैं उससे प्रार्थना करने के लिए? क्या हमारे मन तैयार हैं उसको वो आदर, वो सम्मान देने के लिए जिसके वो योग्य है? लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है वो उसके लिए तैयार है, और उनको जो उस समय समझ आया उन्होंने उस प्रकार से प्रभु का आदर किया। आज मैं आपको चुनौती देना चाहूँगा कि आप अपने प्रभु के लिए, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, क्या आप उसका आदर करने के लिए हृदय से तैयार हैं? यदि नहीं तो आइए प्रभु से कहें, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा हम में से हर एक के ऊपर उंडेल, ताकि प्रभु हमारे मन, हमारे हृदय तैयार हों तुझे वो आदर देने के लिए, तुझे वो सम्मान देने के लिए जिसके तू योग्य है। हो सकता है इस संसार में जीवन बिताते समय, हो सकता है अपना व्यस्त लाइफ जीते समय कई ऐसे भाग, कई ऐसे समय आए होंगे जब आपने प्रभु को वो आदर नहीं दिया जिसके वो योग्य है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु को आप वो आदर दें, वो सम्मान दें जिसके वो योग्य है, तो आइए अपने हृदय को तैयार करें और कहें, प्रभु जैसे वो भीड़ ने तुझे पहचान लिया कि तू ही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, ठीक उसी प्रकार से आज जब हमने तुझे जान लिया है और पहचान लिया है तो हम तुझे वो आदर देते हैं। उस समय भी बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रभु को नहीं जाने थे, जो प्रभु को नहीं पहचाने थे, और वो प्रभु का आदर नहीं कर रहे थे। वो अपने ही कामों में व्यस्त थे, वो अपने ही बातों में व्यस्त थे, और वो अपने ही चीज़ों में लगे हुए थे। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु को पहचान लिया, आज प्रभु का वचन मुझे और आपको जब बताता है प्रभु के बारे में, हम जब उसको पहचान लिए हैं, हमने जब उस पर विश्वास किया है, तो आइए हम उसका आदर करें। लेकिन बाइबल बताती है कि वो गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश करता है। पुराने समय में जब लोग गधी के बच्चे पर राजा बैठकर आता था या गधी पर आता था राजा का कोई भी कर्मचारी, तो ये इस बात को दिखाता था कि वो संधि करने के लिए आ रहा है, शांति स्थापित करने के लिए आ रहा है, और वो मेल मिलाप करने के लिए आ रहा है। और ये भी चित्र इसी बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का पैगाम लेकर के इस संसार में आ रहा था। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने उसे स्वीकार किया और कुछ ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन आज भी वो शांति का पैगाम लेकर के मेरे और आपके हृदय में आना चाहता है, क्योंकि वो कहता है जो भी उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो कहता है जो उसका शब्द सुन के अपने हृदय के द्वार को खोलेगा वो भीतर आएगा और उसके साथ भोजन करेगा। क्या मैं और आप तैयार हैं प्रभु के साथ संगति करने के लिए, जब वो दीन और नम्र बन करके हमारे बीच में आता है, जब वो दीनता और नम्रता के साथ हमारे बीच में आता है? आज वो दीनता और नम्रता के साथ हमारे बीच में आता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि लोगों को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए आया ताकि उनका उद्धार करे। आज प्रभु शांति के दूत के रूप में मेरे और आपके पास आता है, लेकिन बहुतेरे हैं जो आज भी उसे नहीं पहचानते। लेकिन क्या मैं और आप जो उसे पहचानते हैं, एक मेल मिलाप करने वाले, एक शांति के दूत के रूप में, क्या हम उसे आदर देते हैं? क्या हम उसे स्वागत करते हैं? क्या हम उसे अपने हृदय में निमंत्रण देते हैं? यदि नहीं तो
तो आज वो समय है हम उस शांति के दाता को, शांति के राजकुमार को, जो वो हमारे बीच में आता है और हमसे चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में आने दें, अपने हृदय में आने दें और अपने मन में प्रवेश करने दें। आइए हम उसका आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि एक समय आएगा जब प्रभु न्याय के लिए इस संसार में आएगा। एक समय आएगा जब प्रभु न्याय करने के लिए इस संसार में आएगा, और उस समय वो नम्रता और दीनता के साथ नहीं आएगा, परंतु आज वो नम्रता और दीनता के साथ हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहता है। बाइबल बताती है कि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, उसके रूप को बाइबल दिखाती है कि वो तरस खाने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, जो दया और अनुग्रह के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और उस पर तरस खाया। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने बीमारों को देखा और तरस खाया। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा स्त्री को देखा, उसका बेटा जो मर गया था, प्रभु ने उसके ऊपर तरस खाया, दया की और उसे जीवित कर दिया। वो आज हमसे एक दयावान प्रभु के रूप में बात करता है, एक दयालु परमेश्वर के रूप में बात करता है। लेकिन क्या हम उस समय उसका सही सम्मान करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आने वाले समय में हम प्रभु के एक और रूप को देखने पाएंगे, जो दयावान नहीं होगा, परंतु वो न्याय करने के लिए इस संसार में आएगा। और उस समय वो गधे के बच्चे पर बैठा हुआ नहीं, परंतु बादलों पर आते हुए हम उसे देखेंगे। और जैसे बाइबल उसका जिक्र करती है, वो एक राजा के समान आएगा, और उस समय वो उन लोगों को दंड देगा जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वो उन लोगों पर दंड की आज्ञा देगा जिन्होंने उसका तिरस्कार किया। लेकिन आज जब वो हमारे बीच में एक दयालु राजा के रूप में मेल मिलाप करने के लिए आता है, हम उसे सही रूप में स्वीकारें। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, और ये वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय वचन 11। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। यह बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती है कि एक सवार है और एक श्वेत घोड़ा है, और उस तरीके से प्रभु का चित्र हमें दिखाया गया है। और ये दूसरा चित्र है जो इस चित्र से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रभु है और वो गधे के बच्चे पर बैठा है, और वो बहुत ही दीन और बहुत ही नम्र है। लेकिन कुछ लोगों ने उसे पहचाना और उसका आदर किया। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा चित्र है जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में है, और कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है। यहाँ वो गधी के बच्चे पर नहीं, परंतु घोड़े पर है, क्योंकि वो राजा के रूप में है। वो न्याय करने के लिए आता है, और कहता है सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। वो न्याय करने के लिए आ रहा है। और ये उस समय की समय है जब ये उस समय की घटना है जब न्याय करने के लिए वो आएगा, और जब वो उस न्याय के लिए आएगा। और यहाँ पे प्रभु का वचन आगे कहता है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट, राज मुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि वो उस चित्र से अलग एक चित्र है, और ये कहता है कि उसकी आंखें ज्वाला के समान हैं, और उसके सिर पर राज मुकुट है, और उसका नाम लिखा हुआ है। और वो कहता है उसका वस्त्र जो है लहू से रंगा हुआ है, और वो कहता है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार
और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और उसके पीछे एक सेना है जो स्वर्गीय सेना है, और कहता है जाति जाति को मारने के लिए, और उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है। यहाँ एक अलग ही रूप हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना हमें बताता है, और कहता है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रस रौंदेगा। यह एक क्रोधित रूप को दिखाया गया है, यहाँ प्रभु के एक क्रोधित रूप को दिखाया गया है। और बाइबल कहती है और उसका वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यहाँ बाइबल मुझे और आपको बताती है ये प्रभु का एक दूसरा रूप है। यदि आज मैं और आप उस प्रभु को, उस नम्र स्वभाव के प्रभु को अगर हम अपने हृदय में सही स्थान दे देंगे, हम इस भयानक क्रोध से, उस जलजलाहट से बच जाएंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के इस रूप को स्वीकार नहीं करेंगे, हम प्रभु के उस न्याय के रूप को देखने पाएंगे, और वो बहुत ही भयानक दिन होगा, क्योंकि वो न्याय करने के लिए आएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु को आज जान गए हैं, पहचान गए हैं, वही आपका उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, तो आइए आज वो नम्रता के साथ आपसे निवेदन करता है। वो कहता है मैं हृदय के द्वार पर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊँगा। आइए आज उस प्रभु को हम अपने हृदय में वो आदर दें, वो सम्मान दें जिसके वो योग्य है। उस समय जब भीड़ ने पहचान लिया ये वही उद्धार करता और मुक्तिदाता है, तब उनको समझ नहीं आया वो क्या करें, और उस समय वो पेड़ों की डालियां काट काट कर मार्ग में डाल रहे थे, और वो अपने वस्त्र प्रभु के नीचे बिछा रहे थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु का आदर कैसे करें। यदि आज आप प्रभु को पहचान गए हैं, आइए उसके आदर करने की धुन में रहें, आइए उसका आदर करें जिसके वो योग्य हैं, क्योंकि एक समय आएगा जब अनुग्रह का समय उठा लिया जाएगा, और उस समय लोग उसे देखेंगे। बाइबल बताती है लोग उसे बादलों पर देखेंगे और छाती पीटेंगे और रोएंगे, क्योंकि उस समय अनुग्रह का समय उठा लिया जाएगा। लेकिन आज वो राजाधिराज नम्रता के साथ हमारे हृदयों में प्रवेश करना चाहता है, हमारे जीवनों में आना चाहता है। आइए हम उसे अपने जीवनों में स्थान दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे निकट आता हूँ और तुझे अपने हृदय में ले लेता हूँ। आइए हम प्रभु के निकट आएँ और प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरे समीप आते हैं प्रभु जी, हम तेरे करीब आते हैं प्रभु जी। मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जब हम इस आत्मिक विचार में बात कर रहे हैं, आइए आज जैसे हमने प्रभु के उस रूप को देखा जो एक नम्र रूप है और जिसके रूप में वो समझौता करने के लिए, एक मेल मिलाप करने के लिए हमारे जीवनों में प्रवेश करना चाहता है, तो हम उसको सही आदर दें। मुझे नहीं पता आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके कारण आप उसे सही आदर देने से चूक गए। यदि कुछ भी आज ऐसा है तो आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु हमें क्षमा कर और हमारे जीवनों को ऐसा बना ताकि प्रभु हम तुझे वो सही आदर, सही सम्मान देने पाएँ, ताकि प्रभु ऐसा ना हो कि वो दूसरा तरीके से हम तेरे सामने प्रवेश उपस्थित किए जाएं जिसमें अनुग्रह ना हो, परंतु अभी अनुग्रह का समय है। हम प्रभु से कहें, प्रभु इस आगे बढ़ने के वर्ष में हमें उस आदर और सम्मान में भी आगे बढ़ना सिखा, ताकि हम प्रभु आगे बढ़कर तुझे आदर और सम्मान देने पाएं जिसके आप योग्य हैं। क्योंकि प्रभु चाहता है इस आगे बढ़ने के वर्ष में कि हम आगे बढ़ें और ना केवल आशीषों में आगे बढ़ें, न केवल अपनी चीज़ों में आगे बढ़ें, परंतु प्रभु को आदर और सम्मान देने के लिए, जैसे आज खजूर इतवार है और लोग प्रभु का आदर और सम्मान कर रहे थे, हम भी उस आदर और सम्मान में आगे बढ़ें और प्रभु के निकट आएँ, प्रभु के समीप आएँ और एक नए तरीके से, एक नए ढंग से
प्रभु का आदर करें और प्रभु के निकट बैठें। जब हम प्रभु के समीप आते हैं, हम अपने खाली हृदयों को, हम अपने धन्यवादी हृदयों को प्रभु के सामने लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे राजा, तेरे आदर के लिए, तेरे सम्मान के लिए केवल मेरा ये धन्यवादी हृदय ही तेरे लिए है। प्रभु मैं इसको तेरे सामने रखता हूँ, अपने जीवनों को तेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अब इस समय हमारे शरीर जीवित और भावते हुए प्रभु के सामने रखे जाएं। तो हम अपने आप को जीवित और भावता हुआ उसके सामने भेंट चढ़ाएं, बलिदान चढ़ाएं, ताकि वो हमारे उस आदर सम्मान को ग्रहण करे और हमें आशीषित करे। मैं आशा करता हूँ आप आज के इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे और आज के इस आत्मिक विचार के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। हम प्रभु को वो आदर और सम्मान देने के प्रयास को करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातें की। और प्रभु जैसे आप नम्रता और दीनता के साथ हमारे हृदयों में प्रवेश करना चाहते हैं, आज हम अपने मनों को खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं और कहते प्रभु हमारे हृदय में उस यरूशलेम में जैसे आपने प्रवेश किया, आज हमारे हृदय में प्रवेश करें और हम अपने जीवन तेरे सामने बिछाते हैं, निर्छावर करते हैं और कहते हैं प्रभु हमारे हृदय में आ और हमें आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग आज हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि प्रभु यदि उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके व्यवसायों में कहीं भी कुछ भी परेशानी और दिक्कतें हैं, प्रभु आप वो शांति के राजकुमार बनके उनके जीवनों में आए और उन्हें आशीषित करें। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप चंगाई भरा हाथ उनके जीवनों पर रखें प्रभु और उन्हें चंगा करें। और जो आज पहली बार तुझे उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में उद्धार दे। धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से प्रभु जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं और प्रभु इस पाम संडे की शुभकामनाएं उन सभी के जीवन में हम बोलते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और सब ने कहा आमीन, आमीन।